तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं पंडित जी से। तो पेड़ों की जड़ों से कैसे जुड़ी है हमारी सेहत, बरकत और किस्मत, साथ ही वो कौन सी जड़ है जिसे धारण करने से पंडित जी हमें सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी का एहसास होगा? देखिए, ज्योतिष शास्त्र में एक ही ग्रह के कई उपाय बताए गए हैं और शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार उपायों को करने की बात की गई है। ज्योतिष शास्त्र में रत्न तो फलदायी होते ही हैं, लेकिन सभी लोग नवरत्न तो नहीं धारण कर सकते ना। सामर्थ्य की भी तो बात होनी चाहिए। तो हमारे शास्त्रों में एक उदाहरण आपको दे रहा हूं। जैसे किसी का सूर्य ग्रह निर्बल है, सूर्य ग्रह लग्न पंचम नवम का स्वामी हो करके और तुला राशि में नीच राशि में बैठ गया है, अब वो निर्बल है, तो ऐसा व्यक्ति सूर्य को कैसे ठीक करे? तो सूर्य को ठीक करने के लिए 5 तरह के उपाय हैं। पहला उपाय है कि वो अपने पिता को इतना प्रसन्न कर ले कि पिता की संपूर्ण आशीर्वाद की बरसात उसके ऊपर हर समय होती रहे, सूर्य ठीक हो जाएगा। दूसरा उपाय है कि वो प्रातः काल उदित होते हुए सूर्य को जल दे, गायत्री मंत्र का जप करे, सूर्य के मंत्रों का जप करे, इससे सूर्य ठीक हो जाएगा। तीसरा उपाय है, यदि शक्ति सामर्थ्य नहीं है तो ऐसा व्यक्ति रविवार के दिन व्रत करे, नमक न खाए, सूर्य के मंत्रों का जप करे। चौथा उपाय है कि अगर रत्न खरीदने की सामर्थ्य नहीं है तो बेल पत्र का जो पेड़ होता है उसकी जड़ जो होती है उसे रविवार के दिन गुलाबी रंग के धागे में बांधकर अपने गले में या दाहिने हाथ पर धारण कर ले। पांचवा उपाय जो होता है वो ये होता है कि माणिक्य रत्न सोने की अंगूठी में बनवाकर दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में रविवार को प्रातःकाल शुक्ल पक्ष में धारण कर ले। तो जिसकी जिस तरह से सामर्थ्य है उसको उस तरह से ग्रहों के उपाय करने के लिए शास्त्रों में कहा गया है। कहते हैं कि माणिक्य की दलाली में हीरा मिलता है। अर्थात माणिक्य इतना महंगा रत्न है कि जिसकी कोई परिकल्पना नहीं है। अगर ओरिजिनल माणिक्य होगा, सही माणिक्य होगा तो वो बहुत महंगा होगा, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत महंगा होगा। 20,000 रुपये रत्ती से ऊपर शुरू होगा। इसके नीचे मिलने वाले सारे रत्न सामान्य तरह के माणिक्य हैं, वो बहुत अच्छे वाले माणिक्य नहीं हैं। तो आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यदि आप पूजा भी नहीं कर सकते, माता पिता पत्नी भाई को संतुष्ट भी नहीं रख सकते, मंत्रों का जप भी नहीं कर सकते, रत्नों को धारण करने की सामर्थ्य नहीं है, तो ये क्या वनस्पतियाँ आपके लिए लाभकारी हैं? आज का हमारा कार्यक्रम इसी विषय पर केंद्रित है। ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है कि आप भी महंगे रत्न धारण न कर पा रहे हों, हो सकता है समयाभाव के कारण आप भी मंत्र जप न कर पा रहे हों। तो इसलिए इन जड़ों को धारण करने से रत्नों के समान ही फल प्राप्त होता है। ये जड़ें हमारी तरक्की, पैसा, परिवार, सेहत के लिए कई मामलों में महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, बेल के जड़ की बात करते हैं। बेल माने बेल पत्र, जो शिव जी को चढ़ाया जाता है, उसी का पेड़ जो है। वैसे बहुत चीज़ों को बेल कहा जाता है, जो पेड़ों पे चढ़ जाती है उनको भी बेल कहा जाता है, लेकिन यहाँ मैं आपको उस बेल की बात कर रहा हूँ जो बेल पत्र शिव जी को चढ़ाया जाता है, उस बेल के पेड़ की जड़ की बात कर रहा हूँ। उसका संबंध सीधे सूर्य से है और ज्योतिष में सूर्य को आत्मा का कारक ग्रह माना गया है। चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत श्रोता द्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत शुक्रो शुक्रश्च तथा नेत्रम चंद्रमा मनसस्तथा आत्मा वै दिन कृते अत्र। तो कहने का मतलब
आत्मा का कारक ग्रह पराशर जी कहते हैं सूर्य है। जिसका सूर्य ग्रह कमजोर होता है उसका आत्मबल बहुत कमजोर होता है। जो लड़के प्रीलिम्स में भी क्वालिफाई करते हैं, मेंस में भी क्वालिफाई करते हैं, लेकिन इंटरव्यू में जाकर के फेल हो जाते हैं और बार बार असफलता उनके हाथ लगती है, या परीक्षा के समय में बीमार हो जाते हैं, परीक्षा की डेट आने के बाद ही बीमारी जिनको पकड़ लेती है और परीक्षा के समय घबराहट जिनको बढ़ जाती है, आते हुए प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते हैं, उन सब का उत्तर है सूर्य का कमजोर होना। ऐसे बच्चों का सूर्य ग्रह कमजोर होता है, जिसके कारण उनका आत्मविश्वास डगमगा जाता है और आत्मविश्वास डगमगाने के कारण वो अपने परीक्षा में ठीक ढंग से परीक्षा को फेस नहीं कर पाते हैं और निराशा हाथ लगती है। तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप रविवार के दिन बेलपत्र की जड़ को खोद करके और उसे अच्छे से धो पोंछ करके उसको सुंदर सा आकृति दे करके उसमें बीच में थोड़ी सी स्क्रैच बनाइए चाकू से और पिंक कलर के गुलाबी रंग के धागे में उसको बांध करके अपने दाहिने हाथ पर उसको आप रविवार को प्रातःकाल धारण कर लीजिए। ये आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, आपकी मानसिक दुर्बलता को ठीक करेगा और आप अगर इंटरव्यू में किसी को फेस करने जा रहे हैं तो आपकी आंखें नीची नहीं होगी, बल्कि आपका आई कांटेक्ट ठीक होगा। एग्जामिनर से आपके आई कांटेक्ट मिलेंगे और आप आत्मविश्वास के साथ जवाब दे पाएंगे। अगर इसके साथ साथ ओमा कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्न मृतं मृतं च हिरणयेन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्न, इस मंत्र का या ओम जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महादुतिम तमो अरिम स्वरूपापघ्नम प्रणतोस्मि दिवाकरः सूर्याय नमः, इस मंत्र का यदि 24 मिनट 31 दिनों तक आप जप भी कर लें तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, ये मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है, आपको निश्चित रूप से आत्मबल में परिवर्तन दिखाई देगा और आपकी हीन भावना और नकारात्मक सोच धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। जिन लोगों को हार्ट से संबंधित, पेट से संबंधित, रीढ़ की हड्डी से संबंधित रोग सताते हैं, उन लोगों को भी बेल की जड़ धारण करनी चाहिए। अब मैं आपको बेल की जड़ धारण करने की विधि बताता हूँ। विधि तो एक बार मैं बता चुका हूँ, फिर से सुन लीजिए। रविवार के दिन बेल की जड़ को धारण करना शुभ माना गया है। बेल की जड़ को गंगा जल से धो करके वैदिक मंत्र या ओम घृणी सूर्याय नमः के 108 मंत्रों को जपते हुए गुलाबी रंग के कपड़े में या धागे में लपेटकर अपनी दाहिनी बाजू पर इसको प्रातःकाल धारण करना चाहिए। और यदि सूर्य नीच का है तो किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को गेहूं, गुड़ और लाल कपड़ा ये भी वस्तुएं दान करना चाहिए। इससे सूर्य ग्रह की मजबूती होती है और आत्मबल बढ़ता है, पिता का सुख होता है, पिता का स्वास्थ्य ठीक होता है। जिन व्यक्तियों के पिता के जीवन में इतना संघर्ष भरा हुआ है कि एक एक दिन ऐसे व्यक्ति के पिता को काटना भारी पड़ रहा है, तो निश्चित रूप से उनके बच्चों की कुंडली में सूर्य राहु के साथ होगा। और यदि आपकी कुंडली में राहु की महादशा चल रही है या सूर्य की महादशा चल रही है और उसमें राहु की अंतर्दशा आ रही है, तो निश्चित रूप से उस समय में आपकी पिता की सेहत खराब होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे समय में यदि आपके पिता की उम्र 40 साल से ज़्यादा हो तो उन्हें अपना ईसीजी करवा लेना चाहिए, उन्हें अपना हार्ट चेक करवा लेना चाहिए और हो सके तो सूर्य की शांति भी करवा लेनी चाहिए, क्योंकि सूर्य में राहु का अंतर या राहु में सूर्य का अंतर ये पिता और आजीविका दोनों को प्रभावित करता है। या तो नौकरी छूटती है और या तो पिता के साथ कुछ अनहोनी घटना घटित होती है। इस बुरे प्रभाव से बचने के लिए सूर्य के मंत्रों का जप भी करना चाहिए, बेल की जड़ भी धारण करना चाहिए
और हो सके तो सूर्य को अर्घ और गायत्री मंत्र का जप भी करना चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी है या माँ परेशान है, ये आपका प्रश्न है ना। तो माँ और मन दोनों का कारक ग्रह ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को माना गया है। चंद्रमा जिस व्यक्ति के ऊपर माँ का संपूर्ण आशीर्वाद सतत और निरंतर हो, उसका चंद्रमा कभी खराब हो ही नहीं सकता। और जिस व्यक्ति का चंद्रमा खराब न हो, वो कभी मानसिक रूप से दुर्बल हो ही नहीं सकता। लेकिन चंद्रमा अगर केतु या राहु के साथ है या शनि के साथ है, तो माँ आजीवन रोगिणी रहेगी, रोगी रहेगी। चंद्रमा राहु केतु या शनि के साथ हो या दो पापक ग्रहों के मध्य हो, तो ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से हर समय नेगेटिविटी को ऑब्जर्व करने वाला और चेहरे पर हर समय उदासी का भाव लिए हुए जीवन जीता है। ऐसे व्यक्ति को मंगल में भी अमंगल दिखाई देता है। तो ऐसे लोगों को बताना चाहूँगा कि यदि आपका चंद्र ग्रह खराब है, पापक ग्रहों से विद्ध है या वृश्चिक राशि में है, या आपकी माँ की सेहत खराब रहती है, या आपका मन दुर्बल है, तो आप खिरनी की जड़, इसका संबंध सीधे चंद्रमा से है। खिरनी की जड़ सफ़ेद धागे में बांध करके उसे आप अपने दाहिने हाथ पर धारण कर लीजिए सोमवार को शुक्ल पक्ष में सुबह, और गंगा जल से धोकर। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा ग्रह राहु केतु या शनि से प्रभावित है, तो दाहिनी बाजू पर खिरनी की जड़ धारण कर लिए। और जिन लोगों को हमेशा किसी न किसी बात की टेंशन रहती है, जिन लोगों का मन एकाग्र नहीं रहता है, उन लोगों को भी खिरनी की जड़ धारण करनी चाहिए। अब मैं आपको खिरनी की जड़ धारण करने की विधि बता रहा हूँ। खिरनी की जड़ धारण करने की विधि ये है कि सोमवार को खिरनी की जड़ धारण करना शुभकारी माना गया है, क्योंकि ये चंद्रमा का दिन है। खिरनी की जड़ को गंगा जल से धोकर ओम सोम सोमाय नमः का 108 बार मंत्र जपते हुए सफ़ेद कपड़े में या सफ़ेद धागे में बांधकर दाहिनी बाजू पर धारण करना चाहिए। और किसी मंदिर में चावल, सफ़ेद वस्त्र, बजने वाला शंख, मोती की माला, चांदी का सिक्का, कपूर, गाय का घी और शंख, ये सारी वस्तुएं दान करनी चाहिए। इससे भी चंद्र ग्रह की स्थिति मजबूत होती है। जय माँ विंध्यवासिनी। तो मांगलिक दोष के कारण अगर विवाह में देरी हो रही है, गुस्सा और कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है, भाई और प्रॉपर्टी का सुख नहीं मिल पा रहा है आपको, तो कौन सी जड़ किस समय आपको धारण करनी चाहिए, ये भी बताएंगे पंडित जी। पंडित जी, क्या हमारी प्रकृति में भी इन तमाम समस्याओं का समाधान छुपा है? एकदम 100% सनातन धर्म वट वृक्ष है और यहाँ कुछ भी असंभव नहीं है। यहाँ अगर भगीरथ गंगा को ला सकते हैं, भगीरथ गंगा को ला सकते हैं, तो यहाँ क्या असंभव है? तपस्या के बल पर कुछ भी असंभव नहीं। अनंत मूल की जड़ का संबंध सीधे मंगल ग्रह से है, ये समझ लीजिए। मंगल ग्रह साहस का, मंगल ग्रह प्रॉपर्टी का, मंगल ग्रह भाई का, मंगल ग्रह ऊर्जा का कारक माना गया है। अगर आपके जीवन में मंगल अमंगल कर रहा है, तो अपनी दाहिनी बाह पर अनंत मूल की जड़ आप धारण करें। अनंत मूल की जड़ मांगलिक दोष के बुरे प्रभाव से बचाएगी, माइग्रेन जैसी बीमारी से बचाएगी, भाइयों के साथ सामंजस्य स्थापित कराएगी, और अनंत मूल की जड़ धारण करने से आपके मन की कायरता दूर होगी। कब्ज और लीवर से जुड़ी परेशानियों में राहत मिलेगी, रक्त से जुड़ी बीमारियों में भी राहत मिलेगी। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि अनंत मूल की जड़ धारण करने की विधि क्या है। तो अनंत मूल की जड़ पंसारी की दुकान पे मिल जाती है। अनंत मूल की जड़ मंगलवार को खरीदिए और मंगलवार के ही दिन उसे गंगा जल से धो करके लाल रंग के धागे में या लाल रंग के कपड़े में बांध करके ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करके इसे आप अपने दाहिनी बाह पर धारण कर सकते हैं। और किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को
5 किलो गेहूं का आटा, 1 किलो गुड़, 1 किलो मसूर, 3 मीटर लाल कपड़ा और 1 तांबे का लोटा, ये भी आप दान कर सकते हैं। इससे मंगल ग्रह का शुभ प्रभाव आपको मिलना शुरू हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। कैसे पेड़ों की जड़ों से जुड़ी है हमारी सेहत, बरकत और किस्मत, यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं। तो चलिए एक बार फिर से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्हें हमेशा पढ़ने में दिक्कतें आती हैं। और पंडित जी, जो लोग छोटी छोटी बातों से घबरा जाते हैं, ऐसे लोगों को किस दिन किस पेड़ की कौन सी जड़ धारण करनी चाहिए? देखो, ऐसा है रश्मि, जब पढ़ाई की बात आपने की है तो जान लीजिए कि पढ़ाई का संबंध सीधे बुध से होता है। बुधे न बुद्धि सदनर्थ संस्था। बुध बुद्धि का कारक ग्रह है। जिन लोगों की कुंडली में बुध ग्रह अस्त होता है, उनके बच्चे या वे लोग पढ़ाई में 0 होते हैं। और पढ़ भी लें, रट्टा मार भी लें, तो 2 घंटे के बाद सब कुछ स्लिप हो जाता है, सब कुछ भूल जाता है। तो बुध को ठीक करना तो बहुत जरूरी है। ये वाणी का दोष भी देता है। तो विधारा की जड़ का संबंध बुध ग्रह से है। बुध ग्रह को बुद्धि, भाषा, मामा और दोस्त का कारक ग्रह माना जाता है। कुंडली में अगर खराब बुध होने से छोटी छोटी बातों पर घबराहट होने लगती है। अगर आपकी कुंडली में बुध खराब फल दे रहा है, चर्म रोग हो रहा है, तो आपको अपनी दाहिनी बांह पर विधारा की जड़ धारण करना चाहिए। जिन लोगों को चर्म रोग, नसों से संबंधित रोग, एसिडिटी की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है, उन लोगों को भी विधारा की जड़ धारण करनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर विधारा की जड़ कैसे धारण करें। तो पंसारी की दुकान पर आपको मिल जाएगी विधारा की जड़। बुधवार के दिन सुबह सूर्योदय के बाद विधारा की लकड़ी को लेकर के उसको अच्छे से सुडौल बना करके उसके बीच में स्क्रैच लगा करके उसमें हरे रंग धागे को बांध करके गंगा जल से धो करके ओम बूम बुधाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करके किसी से अपने दाहिने हाथ में विधारा की जड़ बंधवा लें या स्वयं बांध लें। अगर हाथ में बांधने में दिक्कत हो रही है तो गले में भी धारण कर सकते हैं। अगर धागे में बांधने में दिक्कत हो रही है तो हरे रंग के नए कपड़े में भी बांध करके आप धारण कर सकते हैं। और हर रोज आपको माँ दुर्गा की पूजा उपासना करनी चाहिए और किसी मंदिर में हरा कपड़ा और कांसे का बर्तन दान करना चाहिए। जो लोग ये उपाय करते हैं उनके बुध ग्रह उनके लिए शुभ फल देने वाले हो जाते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने, संतान सुख पाने और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए किस दिन कौन सी जड़ को धारण करना चाहिए, पंडित जी अब ये भी बता दीजिए दर्शकों को। अब देखिए, संतान सुख भी है, ज्ञान भी बढ़ाना है, तो ज्ञान का कारक ग्रह तो बृहस्पति है। देवानां च ऋषीणां च गुरुं कांचन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तम नमामि बृहस्पतिम। तो जीवन का कारक ग्रह तो बृहस्पति है और बृहस्पति का रत्न जो है वो पुखराज है और बृहस्पति की वनस्पति केला है। जिसे भी बृहस्पति का व्रत करने के लिए कहा जाता है उस महिला पुरुष से ये कहा जाता है केले के पेड़ में जल चढ़ाएं। तो निश्चित रूप से बृहस्पति का संबंध केले के पेड़ की जड़ का संबंध गुरु ग्रह से है और गुरु ग्रह को ज्ञान, धर्म, कर्म, विद्या, संतान, परोपकार का कारक ग्रह माना गया है। जिन लोगों की कुंडली में गुरु ग्रह खराब फल दे रहा है उन लोगों को दाहिनी बाजू पर केले के पेड़ की जड़ धारण करनी चाहिए। केले की जड़ धारण करने से संतान सुख मिलता है। जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है उनको केले की जड़ धारण करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि जड़ धारण करने की विधि क्या है। तो केले की जड़ को गुरुवार के दिन केले के पेड़ से निकालें और उसे गंगा जल से धो करके पीले कपड़े में बांध करके दाहिने हाथ पर या गले में ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः कहते हुए आप धारण करें।
अपनी दाहिनी बाजू पर धारण करें या गले में धारण करें और किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को चने की दाल, पीला कपड़ा, हल्दी और चीनी का दान करें तो आपको शुभ फल मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर बेवजह आपको कोई बदनाम कर रहा है, आप पर बार बार चोरी के आरोप लगा रहा है, इल्ज़ाम लगा रहा है, हमेशा यात्रा करते हुए आप किसी न किसी मुसीबत में फंस जाते हैं, तो आपको इन सभी परेशानियों से कैसे छुटकारा मिलेगा ये बताएंगे पंडित जी, वो भी प्रकृति के जरिए। पंडित जी देखिए, ऐसा है कि अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि चंदन के पेड़ की जड़ का संबंध राहु ग्रह से है। कई बार आपने सुना होगा प्रोग्राम में मैं बताता हूं कि अगर आपका राहु खराब है तो यहाँ चंदन का इत्र लगा लीजिए, मणिबंध पर चंदन का इत्र लगा लीजिए, दोनों हाथों को ऐसे रगड़ लीजिए, चंदन की खुशबू वाला इत्र पानी में डालकर स्नान करिए, इससे राहु आपका ठीक हो जाएगा। तो ज्योतिष में राहु को कठोर बाणी, जैसे किसी की कुंडली के द्वितीय भाव में अगर राहु हो जाए तो आदमी ऐसे बोलेगा ना कि जैसे तलवार चला रहा है, सामने वाले का कलेजा फाड़ देगा और ऐसे आदमी का खान पान बहुत दूषित होता है। ऐसा आदमी एकदम तामसी और गंदा चीज खाने वाला होता है। चोरी, बदनामी, इन सब का कारक ग्रह जो है वो राहु माना गया है। लेकिन ये ऐश्वर्य का भी ग्रह है, लेकिन वो तब जब ये तीसरे, छठवें और 11वें स्थान में होता है, तब ये ऐश्वर्य को देता है। अगर आपकी कुंडली में राहु खराब है या आपकी कुंडली में वृश्चिक या धनु राशि का राहु है तो आपको अपनी दाहिनी बांह पर, बाजू पर चंदन की जड़ धारण करना चाहिए। और चंदन कौन सा चंदन? सफ़ेद चंदन, मलयागिर चंदन, उसकी जड़ धारण करनी चाहिए। और जड़ बड़ा मुश्किल है इस समय मिलना। अगर जड़ न मिले तो मलयागिर चंदन ही लेकर के और उसका छोटा सा पीस 2 सेंटीमीटर का बना करके, कटिंग करके, और उसे ही नीले रंग धागे में बांध करके अगर आप अपने दाहिने बांह पर या गले में धारण कर लें तो भी आपके समस्याओं से आपको निजात मिल जाएगी। साहस की कमी के कारण अगर आपके हर काम में रुकावट आ रही है तो चंदन की जड़ धारण करने से लाभ मिलेगा। चंदन की जड़ मानसिक तनाव और पुराने रोगों से मुक्ति दिलाएगी। अब मैं आपको चंदन की जड़ धारण करने की एक बार विधि फिर समझा रहा हूँ। वो विधि ये है कि चंदन की जड़ को शनिवार के दिन धारण किया जा सकता है। चंदन की जड़ को गंगा जल से धोकर ओम रांग राहवे नमः सफ़ेद कपड़े में लपेटकर या नीले रंग के कपड़े में लपेटकर अपने दाहिने बाजू पर धारण करें। किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को कंबल या तिल दान करें। अगर आप गोमेद रत्न धारण नहीं कर सकते हैं तो चंदन की जड़ बांधने से भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी।